नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खरगोन जिले के भिकनगांव जनपद के ग्राम पोखर स्थित मोती बाबा मंदिर परिसर में शनिवार को भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी की रीति नीति बताने के साथ ही उद्देश्य को लेकर समाजजनों के बीच अपनी बात रखी। पदाधिकारियों ने बदलाव के लिए खड़े नहीं होंगे तो कुछ नहीं बदलेगा संदेश देते हुए कहा कि भारतीय आदिवासी पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान और विकास करना है। अब तक देश में 2 परंपरागत दलों की सरकार चलती आ रही है। इन सरकारों में आदिवासी समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। 230 सीटों में से 47 सीटें आरक्षित है। इसके बावजूद आदिवासी समाज इन्हीं दलों के चिन्ह पर चुनाव जीतते हैं, जिसके बाद वे आदिवासी हितों के लिए काम नहीं कर पाते। इसलिए आदिवासी समाज के शिक्षित युवाओं ने मिलकर इस संगठन का निर्माण कर समाज हितों के लिए राजनीति को चुनने का निर्णय लिया है। हम केवल आदिवासी ही नहीं बल्कि गरीब, दलित, पिछड़े सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करेंगे, विकास की बात करेंगे। नहीं है मध्य प्रदेश में भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी, जिसको शॉर्ट में BAAP बाप कहा जाएगा। जो इंग्लिश में कहावत है, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज। मतलब ये कि आप बदलाव के लिए खड़े नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अभी तक ये था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ही जब से हम भारत आजाद हुए हैं 2 ही पार्टी की सरकार रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन ऐसा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी समाज को रिजर्वेशन दिया गया है कि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 47 सीटें आदिवासी व्यक्ति ही विधायक बन सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि वह बीजेपी या कांग्रेस से ही विधायक बनते हैं और बनने के बाद आदिवासी समाज का काम नहीं होता है। आप जमीनी स्तर पे चले जाइए, सिर्फ चुनाव के टाइम पे हमारे नेता आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। और उस टाइम पे भी ये होता है कि 2 क्वार्टर दे दो और वोट ले लो। ये नीति के तहत दोनों पार्टियां काम कर रही है और वोट ले लेती है। तो अभी आदिवासी समाज के जो युवा है या जो पढ़े लिखे वर्ग रहे हैं वो संगठन तो बनाए, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन हमने विचार किया, जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं युवा, उन्होंने देखा कि संगठन बढ़ चढ़ के तैयार भी होता है, बहुत नाम चलता है, लेकिन 1-2 साल होने के बाद वह संगठन के अध्यक्ष ले लो, उपाध्यक्ष ले लो, सचिव ले लो, वो किसी न किसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। इस कारण से आदिवासी संगठन जो है वो बदनाम हो जाता है। क्या आगे क्या आप आदिवासियों के लिए क्या रणनीति? हमारी मुख्य रणनीति ये रहेगी, सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं सर, हमारे जो एरिया है उसमें सभी समाज आ जाएगा, जिसमें फत्तरवाड़ा पोखर मैं पूरी टीम के साथ, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा की पूरी टीम के साथ आया हूं, जहां पर भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी BAAP के इसमें जिला स्तरीय बैठक थी। हम लोग जब पहली बार गए सेंधवा में 6 अप्रैल को, वहां पर भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वहां पर हमको विचारधारा अच्छी लगी भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महोदय जी के द्वारा हमें पार्टी के बारे में बताया गया कि किस तरह से आज आदिवासी लड़कियां आदिवासी धर्म, आदिवासी रीति रिवाज छोड़कर अन्य दूसरे जगह शादी कर रही है। हमारे किस तरह आदिवासी भाई किस तरह से जब शराब में किस तरह से नशे में चूर होकर पीछे की ओर जा रहे हैं। आदिवासी पर आज लगातार दिनों दिन अत्याचार होते ही जा रहे हैं। इसको लेकर ऐसे कई विचार भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी के हमको अच्छे लगे, जहाँ पर हमारा आदिवासी समाज आदिवासी संस्कृति छोड़कर अन्य संस्कृति अपना रहा है, ईसा मसीह धर्म अपना रहा है। ऐसे कही तो इसको लेकर एक भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी ने पार्टी की जो विचारधारा हमें लगी वो बहुत ही अच्छी लगी। और पार्टी का जो काम था वो जमीनी स्तर से काम करेगा। और आज जो कार्यक्रम था इसमें आज चाहे 200-300 लोग हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 2000-3000 लोग आज इसी धरती पे आने वाले कार्यक्रम में होंगे। मेरा नाम राजेश भट्ट है, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा मध्य प्रदेश।